तो हेलो मेरे दोस्त, कैसे हैं आप? आई होप कि बढ़िया ही होंगे, हम मस्त होंगे। तो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ, अपनी छोटी सी स्टोरी, जो कि मेरे माइंड में पढ़ते पढ़ते क्रिएट हुआ है कि मैं कुछ अपनी ये जर्नी को मेमोरी में तब्दील करूँ। तो मैं आपको कुछ बताने जा रहा हूँ। बताना यही है कि हम सिंगल लाइफ कैसे जिए और लोगों से डिस्टेंस कैसे बनाए। तो कुछ दिनों से हम अकेले ही जी रहे हैं और ये काफ़ी स्टार्टिंग में डिफ़िकल्ट लगता है, बट धीरे धीरे ये होता है कि हम इसको बोल जाते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं। सो मेरे साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। मैं अभी 2 BHK फ्लैट ले रखा हूँ, जिसमें सिंगल रहता हूँ। पहले कोई था, कुछ दिनों से, लगभग 1 मंथ से मेरे साथ कोई नहीं है। तो मैं 1 महीने से अकेले रहता हूँ। जब भूख लगता है बना के खाता हूँ, पढ़ता हूँ, रील देखता हूँ, फ़ोन चलाता हूँ। और बाय द वे कभी कभी ओवर थिंकिंग हो जाती है, जिसकी वजह से डिमोटिवेट हो जाता हूँ। तो इसी सब को भूलने के लिए मैं सोचा कि आज कुछ अलग करते हैं। और पढ़ते पढ़ते मेरे माइंड में कुछ अलग सा ही क्रिएट हुआ। तो मैं आप सबके साथ अपनी स्टोरी को शेयर कर रहा हूँ। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी स्टोरी कैसी होगी, क्योंकि मैं पहले ही आपको बता दिया हूँ कि सिंगल लाइफ कैसे सरवाइव करते हैं लोग, और वही मैं करने जा रहा हूँ और कर रहा हूँ कुछ पिछले दिनों से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कहना है कि किसी के ऊपर भरोसा नहीं करना है। और भरोसा मतलब बिलीव कभी नहीं, नेवर। सो आजकल के लोग जो है ना, सिर्फ फ़ायदा देखते हैं लोगों में और कुछ नहीं, जो कि ये बैड हैबिट है। कह सके तो ये नहीं करना चाहिए, बट दूरी बनाना लोगों से सीखना भी चाहिए, क्योंकि किसके साथ कैसे रहना है, कैसे नहीं रहना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि आप खुद के बारे में अच्छे तरीके से जानते हैं और खुद कैसे रहना चाहते हैं, खुद कैसे रहे हैं। सो आपके साथ रहने वाले लोग आपके साथ कैसे रहते हैं, इससे जब तक आप परिपक्व नहीं होइएगा तो समझ नहीं आ सकता है। तो मैं यहाँ लगभग 2 साल होने वाला है। मेरा कोर्स आफ्टर 1 मंथ बाद एंड हो रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरे साथ बहुत लोग रहते थे। मैंने बहुतों को लाया यहाँ, बहुतों को रखा, और लास्ट मेरे साथ गंदा हुआ, बहुत गंदा बिहेव किए लोग। और तब मुझे लास्ट में अकेला छोड़ चले गए। बट मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों से, क्योंकि हमने जब घर से निकला था उस टाइम सोच के निकला था कि मैं अकेला हूँ, अकेला निकला हूँ घर से, क्योंकि मेरे फैमिली वाले मेरे साथ हैं। और कोई अपना है मेरे, तो मेरे फैमिली, मेरे माँ, मेरे पापा, मेरे भाई, मेरी बहन, और कोई नहीं। इसके तो मैं बता रहा था कि मेरा एग्ज़ाम बस 1 महीने बाद है, और मैं
प्रिपरेशन करते रहता हूँ एग्ज़ाम का, और प्रिपरेशन के दौरान कभी कभी ओवर थिंकिंग, रिस्पॉन्सिबिलिटी, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी और फ्यूचर के बारे में सोच सोच के थोड़ी बहुत डिमोटिवेट होता हूँ। बट अकेले हूँ ना, कोई तो है नहीं जो मुझे कोई सलाह दे या कुछ गाइडलाइन दे अच्छी तरह की। तो मैं सोचते रहता हूँ कि अकेले मैं क्या सोचूं, मेरे माइंड में वैसा क्या क्रिएट हो मेरे फ्यूचर में काम दे और फ्यूचर के लिए अच्छा हो। तो मैं तो बस अपने फ्यूचर के बारे में सोचता हूँ, जो कि हर एक किसी को सोचना चाहिए। मैं बता दूँ कि मैं घर का सबसे बड़ा लड़का हूँ और मेरे ऊपर वो जिम्मेदारी है कि किसी के ऊपर इतने कम एज में कभी नहीं आए। मुझे ये जब भी ये बात सोचता हूँ ना, जब भी बात ये मेरे माइंड में आता है कि मेरे ऊपर इतनी बड़ी जिम्मेदारी है, मैं इसे कैसे कम करूँ, मैं इसे कैसे आगे बढ़ाऊँ कि ये धीरे 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 जिम्मेदारी को अपनी इंजॉय लाइफ में बदल दूँ। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नाम की ऐसी चीज़ है ना कि लोगों को अंदर से खोखला कर देता है। जैसे कंक्रीट में हनी कॉम्ब होता है ना, कि अगर वाइब्रेटर ना चलाए तो उसमें हनी कॉम्ब खोखला हो जाता है अंदर से। वैसे ही है कि हमारे अंदर एक ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई है कि मैं उसके बारे में अगर सोचूं ज़्यादा तो मैं अंदर से खोखला होता जा रहा हूँ। और इसका वजह है, दूसरा कुछ तो वजह है, तो मेरे बैकग्राउंड है। छोड़ो, बैकग्राउंड को लेना नहीं है, बस फ्यूचर देखना है। जो हो गया सो हो गया। तो बैकग्राउंड को भी लेके चलना भी नहीं चाहिए और फ्यूचर के बारे में हमेशा सोचना चाहिए कि हम क्या खोए हैं और क्या पाना है मुझे। तो हमेशा पाने के बारे में सोचना चाहिए। खो गया सो खो गया। तो आपको बता दूं कि मैं अभी पढ़ ही रहा था, सो आप देख सकते हैं। तो आपको मैं अपने रूम का शेयर करवाता हूँ। और जो हमारे पुराने मित्र, क्लासमेट और जो हमारे साथी थे, उनके बारे में भी कुछ बताएंगे आपको। सो ये रहा मेरा किचन। सो बहुत गंदा भी लग रहा होगा क्योंकि खाना बनाते नहीं है उतना, और बनाते नहीं है तो बाहर से खा लेते हैं। तो इसका लाइट चलाते हैं फर्स्ट पहले। तो देख सकते हैं इसमें कुछ नहीं है। पहले मैं यहीं पे पढ़ता था, उधर चला गया हूँ क्योंकि उधर व्यू थोड़ा अच्छा आता है गेट खोलने के बाद बालकनी का। और ये रहा हमारा स्टोरेज, कुछ कुछ सामान जिसमें ब्लैंकेट वगैरह है, बुक और कपड़ा वगैरह है। और ये रहा हमारा रूम, और ये इसमें रहते हैं। दिखा रहे हैं आपको हमारे पुराने मित्र, मतलब कह सकते कि पुराने नहीं, 2 साल के ही हैं, जो कि पहले रहते थे ये सामने लॉज है, इसमें रहते हैं। और क्या आया उनके माइंड में क्या नहीं, कुछ नहीं कह सकते हैं क्योंकि खुल के तो कभी बताया नहीं कि आपसे ये है वो है। पर हमने भी नहीं पूछा उनके जाने के बाद कि क्यों गए, क्या हमने कुछ गलती किया। कि दोस्त, सेल्फ रिस्पेक्ट भी होता है, इसे खोना नहीं चाहिए। अगर कोई जा रहा है तो उसे जाने दो, कोई आ रहा है तो उसे आने दो। तो हमने बुलाया है और कोई अपने मन से जा रहा है तो फिर जाने दिया।
सामने ये स्टाइल के लिए नहीं रखा है, ये कनेक्ट है। कॉल आता है तो मेरे फ़ोन का जो माइक है अभी बिल्कुल ख़राब चल रहा है, उसे बनवाएंगे। पता नहीं रूम में कैसे टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता, पर क्या करूं, अकेला टाइम स्पेंड करना पड़ रहा है। कोई नहीं, तो दोस्त आगे कुछ नहीं बोल सकते क्योंकि हमने ये कोई कंटेंट वगैरह नहीं बनाया है इस वीडियो के लिए। अपने मन से जो मेरे माइंड में आ रहा है, मैंने आपको पहले बता दिया, क्रिएट हो रहा है मेरे माइंड में कुछ भी, तो मैं सोचा कि मेमोरी बना दूँ। तो भाई मेरे दोस्त, मेरे भाई, डियर फ्रेंड, तो आपको कैसा लगा हमारा ये स्टोरी, आप बताएं। और भाई को थोड़ा मोटिवेट करें कि सिंगल लाइफ भी जिया जा सकता है, और कैसे जिया जा सकता है ये गाइडलाइन दें मुझे, क्योंकि मुझे इसका बहुत नीड है, कह सकते तो बहुत 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 ज़रूरी है भाई इसका, क्योंकि मुझे अब लंबे टाइम अकेले गुजारना है। ओके मेरे भाई, गुड नाइट, क्योंकि नाइट अभी 2 बज रहा है और मुझे अब लगभग कुछ लेसन कंप्लीट करना है, उसके बाद सोना है। तो भाई मेरे भाई, लव यू, गुड नाइट।